Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. महज 500 रुपए में कोरोना वैक्सीन की 2 डोज। ये है भारत की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन, जल्दी लॉन्च होने वाली है। भारत की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कोर्बेवैक्स नाम की एक वैक्सीन को तैयार किया है। फिलहाल इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के फाइनल नतीजे आने के बाद इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाएगा। हैदराबाद की इस कंपनी के साथ भारत सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए डील की है। ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कुछ शर्तों के साथ जांच, परीक्षण और विश्लेषण के लिए भारत में स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। पुणे स्थित फर्म ने अपने लाइसेंस प्राप्त सुविधा में स्पुतनिक भी विकसित करने के लिए रूस में गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के साथ साझेदारी की है। यूपी के आगरा में अनलॉक होते ही बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। मास्क, हाथों को सैनिटाइज और शारीरिक दूरी का पालन करने में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इससे कोरोना की नई चेन बनने लगी है और संक्रमण दर 3 गुना बढ़ गई है। शुक्रवार को कोरोना के 33 नए केस मिले, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। ऑक्सीजन उत्पाद में दिनेश को प्रोत्साहित करते हुए राज्य को मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार द्वारा मई 2021 में उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसी को देखते हुए राज्य के कुछ जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी। सोमवार से राज्य में सकारात्मक दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने कोविड-19 रोधी टीकों की 2.5 करोड़ खुराकें भारत और अन्य देशों को देने के बाइडेन प्रशासन के निर्णय की सराहना की। सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष एवं सांसद जॉन कॉर्ने ने कहा, मैं कोविड-19 रोधी टीके उन देशों को देने की बाइडेन प्रशासन की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं, जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में 15 जून तक अंतर्राष्ट्रीय बसों की आवाजाही पर रोक बढ़ा दी गई है। बता दें, लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ के मध्य 700 बसों का संचालन होता है। इन बसों से रोज करीब 15,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। कोरोना में सरसों का तेल की बढ़ी कीमतों की मार झेल रहे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अब दाल भी इसके खाने का स्वाद बिगाड़ सकती है। देश में दलहन का उत्पादन घटने से दाल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के अनुसार इस साल दाल का उत्पादन घट सकता है। कोरोना के कारण इस फसल वर्ष में दलहन फसलों की बुआई पर किसानों का जोर कम रहा है। इसके चलते देश में इस साल मसूर, चना और अन्य दाल सहित दालों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अरहर के उत्पादन में करीब 10 लाख टन की कमी हो सकती है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का खतरा लगातार कम हो रहा है। पिछले 9 दिनों से नए मामलों की संख्या 2 लाख से कम आ रही है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर 7.27% ही रह गई है। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 16 लाख के नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 66% नए मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वैक्सीन को लेकर मस्जिदों में ऐलान किया गया है और लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की हुई अपील। नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने के बजाय अपने कामों को श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया की स्थिति बन गई है और काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने दवा निर्माण के कौशल और साथ की उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण महामारी से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में था, लेकिन सरकार में भ्रम के कारण संकट से खराब तरीके से निपटने की वजह से भारत अपनी क्षमताओं के साथ काम नहीं कर सका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर का आना तय है। नीति आयोग के सदस्य सारस्वत ने शुक्रवार को कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर जरूर आएगी और इसकी सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करना चाहिए। देश में अब तक कुल 22.41 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं, जिसमें 4.56 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 1.94 करोड़ लोगों ने टीके लगवाए हैं। युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
अब तक कुल 27 लाख युवा टीके लगवा चुके हैं। उधर टीकाकरण के जोर पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने जून के मुकाबले जुलाई में 3 गुना अधिक यानी 3 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक रिहायशी क्षेत्र में गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों की बंदूकधारी हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गृह मंत्री और पुलिस ने बताया कि शम्स कॉलोनी में हुई इस घटना की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। इस्लामाबाद और अन्य जगहों पर पूर्व में हुए ऐसे हमलों की पाकिस्तानी तालिबान जैसे घरेलू आतंकवादी संगठनों ने जिम्मेदारी ली है। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि वायरस से मरने वालों की संख्या सरकार की चिंता भी बढ़ा रही है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1.20 लाख से अधिक नए मामले मिले, जो 58 दिनों में सबसे कम है। लेकिन इस दौरान हुई 3,380 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,44,082 पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 15,55,248 है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर और उसके आसपास के इलाके में कोरोना वायरस के B1617 और B1351 बीटा सहित कम से कम 7 स्वरूप से लोग संक्रमित पाए गए हैं। यह खुलासा काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र के अध्ययन में हुआ है। इलाके में वायरस के कम से कम 7 स्वरूप प्रमुख रूप से मौजूद हैं। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी बीच विजयपाल उर्फ ग्रीन मैन ने सभी लोगों से अपील की है कि आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि हमें अगले 3 सेकंड बाद की सांस का इंतजाम खुद करना है। उत्तर प्रदेश शासन ने 18 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। शासन स्तर पर भी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिनमें लगभग आधा दर्जन विभागों के ऊपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बदले गए हैं। 2 मंडलों में नए आयुक्त और 6 जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। शासन स्तर पर हुए बदलाव में ऊपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मनोज सिंह को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भेजा गया है। प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सुधीर गर्ग को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय खत्री जिलाधिकारी प्रयागराज बनाए गए हैं। सुजीत कुमार जिलाधिकारी कौशाम्बी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह को इसी पद पर गाजियाबाद भेजा गया है। उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण अंकित कुमार अग्रवाल अब एटा के नए डीएम होंगे। विशेष सचिव पंचायती राज बालकृष्ण त्रिपाठी को अमरोहा का डीएम बनाया गया। लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह अब मुरादाबाद में यह जिम्मेदारी संभालेंगे। अपर निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार अरविंद कुमार चौरसिया लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा बनाए गए हैं, जो अब तक डीएम अमरोहा थे। डीएम बिजनौर रहे रमाकांत पांडे को विशेष सचिव आबकारी के पद पर तैनात किया गया है। डीएम एटा रही विभाग चहल को बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में अपर निदेशक बनाया गया है। अमेरिकी संसद में दंगे भड़काने के आरोप में फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को कम से कम 2023 तक सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 6 जनवरी 2021 को फेसबुक ने यूएस कैपिटल की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने का फैसला किया था। यह पहला मौका था जब फेसबुक ने किसी मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष को बैन किया हो। ट्रंप के अकाउंट पर लगाई गई 2 साल की रोक 7 जनवरी 2021 से लागू होगी। माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर के साथ जारी विवाद शनिवार को उस समय बढ़ गया जब पता चला कि ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। इसके बाद से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर का नए सिरे से विरोध शुरू हो गया और लोग इस कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर यह भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार, सुरेश सोनी व पूर्व कार्यवाह भैयाजी जोशी समेत अन्य का ब्लू टिक हटाया गया। ट्विटर ने आज भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से वेरीफाइड ब्लू टिक हटाने के बाद बड़े बवाल के बाद अब उसे दोबारा बहाल कर दिया है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.